राम राम सर, राम राम सर, राम राम। सब मुझे ध्यान में रह गई। राम 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 राम। राम राम। सस्वरूप में नाम केवल गुरु का नाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोष परम धर्म कुल ज्ञान तजे निरंतर सो योगी नम नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडा नमस्ते नमस्कारम से गति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञानमूर्ति दंडातीतम गगन सदशम तत्साधि लक्षण एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम तिर्गमय सद्गुरु चैतन्यम शासनम यमातीत बिंदुकलातीतम तस्मै गुरु मंगलम गुरु शत्रु प्रणाम मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी पाना द्वारा पाना राम सतगुरु देव जी महाराज के अमृत में वाणी मकार बोलना राम सतगुरु देव सतनाम निजनाम सूरत दृष्टि देवी के अनुभव करो श्रवण करो सतगुरु दयाल मत हृदय हरे निर्मल संग जीवन मोक्ष सब धरती का सात समुद्र शाही सतगुरु ये सतगुरु अंतर जाने गड़गड़ के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा 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 अथे चाणक्य बच रहा है चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं माया और ब्रह्म आत्मा को से माया ब्रह्म का शरीर देकर के परमात्मा भेजते हैं। किसके लिए? आत्मा को माया ब्रह्म से अलग करने। क्योंकि पंच तत्व में आत्मा जब तक आएगी नहीं, सुरगुण शरीर है, निर्गुण आत्मा है, जब तक ये शामिल नहीं होगी तब तक इस शरीर से परमात्मा की भक्ति की लिवन सिवरण इसी शरीर से होता है। और इसी शरीर से जब लिवन सिवरण होगा तब आत्मा शरीर छत्ते ही पंच तत्व से नौतत लिंग शरीर से अलग हो सके, तब ये माया ब्रह्म से अलग होगी। नहीं तो महाराज फरमाते हैं स्त्री स्त्री का संग कर लो, पुरुष पुरुष का संग कर लो, पंगे पंगे का संग कर लो, अंधे अंधे का संग कर लो, किसी का भी काज सरने वाला नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ चाणक्य के अंग में कह रहे हैं कि जोड़े चाहिए स्त्री पुरुष का, अंधे की लाड़ सूझता पंगे के साथ पैर से चलने वाला, स्त्री के साथ पुरुष, तब कारज होता है। यानी सृष्टि उत्पत्ति जोड़े से होती है। तो आत्मा को परमात्मा का जोड़ा मिलने के लिए भी ऊंसा सांस जोड़ा, प्रकार मकार जोड़ा, कागलिया जिभ्या जोड़ा, ये जोड़े चाहिए। अब इनमें जोड़े नहीं है, बेखरी बाणी से राम रट रहे हो तो स्त्री स्त्री है, श्वास श्वास से रट रहे हो तो स्त्री स्त्री है, और जिभ्या से रट रहे हो तो स्त्री है। कागलिया के बिना, कागलिया के बिना, रकार के बिना और ऊंसास के बिना, ये तीनों पुरुष है। तब इस आत्मा का परमात्मा में मिलने का जोड़ा पति परमेश्वर मिलेगा, नहीं तो मिल नहीं सकता। और मिलेगा जब भी कि शब्द कहे कोई जुगत बतावे, न चौधार सत्य पर लाग। शब्द कहे, परमात्मा का नाम शब्द है, सत्य शब्द है। परमात्मा का सतनाम निज नाम सत्य शब्द है, और ये तत्व शब्द है। तो तत्व शब्द
की जुगती बतावे, यानी ऊंसा सांस सिवरने का, जोड़े बनाने का ज्ञान समझावे, और फिर भक्ति करने वाला, धारण करने वाला नेच उधार सत्य पर लावे। नेचा धार करके और सत्य के ऊपर जागृत नियंत्रण निज नाम पे अनुभव करे आत्म चेतन से। तो महाराज फरमाते हैं कि परम मोख ले जाऊं सोई, आवागमन बोहर नहीं आवे। उस आत्मा को परम मोक्ष ले जाने में मेरे कोई ढील नहीं, परम मोक्ष चले, पर बिन सत्संग विवेक न, बिना सत्य के संग के बिना, ने अंचर के बिना बुद्धि पे विवेक नहीं हो सकता। बुद्धि पे विवेक समझ, राम कृपा बिन सुन, तत्व शब्द को रटना और सत्य शब्द की जागृति होगी। आत्म चेतन से सत्शब्द में मिले और तत्व शब्द से कृपा होगी रूप सृजनहार परमात्मा की, वो राम कृपा बिना सुलभ बना, वो सुलभ नहीं होगा। और ये सारा जिसके पास आ गया तो ऐसा एक अचंबा भारी, बिन करने धुन जागे। कोई प्रकार की जत सत्य तप, कोई प्रकार की इंद्रियों के दमन की, भूखा रहने की, जंगल में कसौटी पे चढ़ने की जरूरत ही नहीं। कसौटी से कभी भी तत्व शब्द और सत्य शब्द आता नहीं, न उसकी समझ आती है। और तत्व शब्द के बिना कर्म कटते नहीं, और सत्शब्द के बिना आत्मा का मिलन होता है। इसलिए ये दोनों चाहिए, तत्शब्द और सत्शब्द। तो ये दोनों की समझ जब होगी तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो सुरगुण निर्गुण और केवल तीनों का संग हो जाए। सुरगुण शरीर है, निर्गुण आत्मा है। सुरगुण जो मुखारबंद से रट रहे हो जो हो, निर्गुण जो उसास के साथ में रटते हो, फिर वो केवल प्रकट हो जाए। ये तीनों भक्ति साथ हो जाए, फिर सुरगुण सुख सुखराम के, निर्गुण जन्म मिटा। सरगुण सुख हो जाता है आत्मा को। सुख का क्या मतलब कि जितने शरीर रहता है उतने उसको सब प्रकार के परमात्मा की तरफ से, सब गुण उस परमात्मा की तरफ से होते हैं। अपन को कहना नहीं पड़ता है, न अपन को कोई अलग से मंत्र मंत्रादि रटने पड़ते हैं। धन पुत्र के, संपत्ति के लिए, सुख के लिए, सब नवदा सज जाते। सुख का मतलब सरगुण की रटना से, मुखारबंद से नवदा सज जाती है, श्वास से, पर श्वास से 10वीं सज जाती है। नवदा 10वीं दोनों सज जाती है तो सुरगुण निर्गुण और केवल प्रकट हो जाती है। तो महाराज फरमाते हैं कि सुरगुण सुख सुखराम के, निर्गुण जन्म मिटाए। सुरगुण निर्गुण एक की न्यारी सुनी न कोई। जो शरीर और आत्मा एकटी हुए जब भी आत्मा परमात्मा मिले, न्यारी नहीं है। तो इसी प्रकार सांसों सांस रटना सुरगुण निर्गुण होती है। मुखारबंद से रकार मकार, कागलिया जिज्ञा, सांस उश्वास, ये सुरगुण निर्गुण भेड़िया का गुण है, पति पत्नी का बना, स्त्री पुरुष बना। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में जब भेड़ा होगा तो सुरगुण सेवा सो सही मुक्सु शिवरे राम, रट रटना सुख राम के, पहुंचते निर्गुण धाम। रट रटना, सांसों सांस में रटना को, रट रट राम के नाम को, तो तू निर्गुण के धाम पहुंचा देगा। कौन? वो सत्य शब्द आएगा। सत्य शब्द, सदगुरु विधि और सत्य शब्द, ये तीनों जब एक हो जाएंगे, ये कब होंगे एक? महाराज फरमाते इसके लिए सुखराम जी ने लिखा है, औषध दीजे आण के हरि वेद भरतार, 84 के रोग की पाऊं जड़ी बिचार। ऐसी औषध मेरे को दो हे सृजनहार परमात्मा, हरि वेद भरतार। तीनों, हरि कौन है? राम का नाम। वेद कौन है? ब्रह्म ज्ञान। सांसों सांस विधि, सदगुरु विधि, गुरु विधि, गुरु आज्ञा, इसको कहते हैं वेद। वेद किसको? ग्रंथ को, ज्ञान को कहते हैं।
और भरतार कौन? सत्सबद। तीनों आ गए, हरि वेद भरतार। तो फिर इससे क्या होगा? ऐसी औषध दोगे जड़ी आप है सृजनहार, तो 84 का रोग मेरा कट जाएगा। मैं 84 में नरदेह में गर्भ में आऊंगी नहीं। इसलिए हे सदगुरुदेव, ऐसा मेरे को ज्ञान दो कि संसार से निर्गुण धाम में ये रट रटना सुखराम के पहुंचते निर्गुण धाम। निर्गुण तो सुखराम के बिन रसना सु होय, सुरगुण निर्गुण बीच में ए अर्थामद थाय। त्रिगुण निर्गुण के बीच में ऐसा अर्थ है, ऐसा निर्णय है। तो ये प्राणी जब तेरे को नरदेह मिल गया है और पर भरत खंड में आ गया है, और ऐसा केवल ज्ञान का तेरे को सुनने को अवसर आ गया है, तो सौदागरे चल्या जीव सौदे भरत खंड में आया। कई यज्ञ कर गया लाभ कमाई, कई यज्ञ मोल ठगाया। अरे भरत खंड नर देही पाई, बड़े दिसावर आया। सतगुरु सहा मिल्या सौदागर, बिणज करो मन भाया। अरे इन्हीं दिसावर सब संत आया, आई मानव देह पाई। सतगुरु हाट राम धन बिन जा, देखो सफल कमाई। इन्हीं नर नारी में, इन्हीं माया ब्रह्म में, इसी में सुख दुख पाते हुए जितने भी संत होकर परमात्मा में मिले, केवली भगवान और संत, सब इन्हीं भरत खंड में आए हैं, इसी दिशावर में आए, और कोई दिशावर में नहीं आए। भरत खंड में ही केवली भगवंत आए हैं। और महाराज फरमाते हैं, इसी केवली भंग में हाट राम धन बिरजा। ऐसा सदगुरु हाट सांस सांस रटना करी, राम नाम की ये राम धन बिरजा व्यापार किया हमने, ये सफल कमाई है। इसके लिए खाता धर्म राय को सूचो, हिसाब हुआ प्रेस्तासी। मूल माय में न खा दे हारी, ब्याज माय दुख पाई। अरे नर देही पाई नरा, जो उपजो संग। नर देही पाई नरा, जो उपजो संसार। तो ये सौदा शब्द सुन की जो बारंबार। ये नरदेह में आए बाद में ये सौदा कर लो, राम नाम का सांसों सांस रटने का, इसको व्यापार कहते हैं, इसको सौदा कहते हैं। इन शब्दों का, तत्व शब्द का और सत शब्द का, ये दोनों की समझ कर लो कि मैं तत्व शब्द को रट रहा हूँ, इसके लिए सत शब्द की जागृति है। और ये व्यापार मैंने ऊंसा सांस सदगुरु विधि से रटना करो, ये व्यापार है। तो महाराज फरमाते ऐसे शब्दों का सौदा करोगे तो तुम स्त्री स्त्री का संग छूट जाएगा। प्रकृति भी स्त्री है, आत्मा भी स्त्री है, नहीं समझे? बेखरी बाणी भी स्त्री है, जिभ्या भी स्त्री है। अहमता ममता भी जीव स्त्री है, कामना वासना भी स्त्री, इच्छा भी स्त्री है। तो स्त्री स्त्री का संग करने से कभी भी आत्मा परमात्मा में नहीं मिल सकती। इसलिए सुखराम जी कह रहे, अंधे अंधो लार पंग पंगे संग होई, क्रिया मेरे संग काज एको नहीं कोई। सपना में संपत मिले, राजपाट सुख धाम। निर्गुण बिन सुख राम के, यु सुरगुण बेकाम। निर्गुण के बिना सुरगुण बेकाम है। तो निर्गुण कौन है? आत्मा। सुरगुण कौन है? शरीर। तो महाराज फरमाते हैं, आत्मा निकल गई तो सुरगुण क्या काम आए भाई? क्या काम आता है? जड़ हो गई तो जड़ शरीर है, आत्मा निकले बाद, श्वासा निकले बाद की मूर्ति है। तो शरीर को कौन बताता है? केवली भगवान बता रहे, हम नहीं बता रहे, सुखराम जी बता रहे हैं। तो सुरगुण देही जान, झूठ साची नहीं कोई। जन सुखिया दे जाय, नाम साचो किम हो। सुरगुण देही जान। सुरगुण कौन है? देही। और ये सुरगुण किसको बताते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को, राम कृष्ण को।
मंदिरों को इनको जड़ बताते हैं और उनको सुरगुण बताते हैं, और खुद को क्या बतावे? गुरु महाराज, सतगुरु महाराज, पारब्रह्म परमात्मा गुरु के बराबर, ये बताओ। तो बताओ कितना धोखा है, कितने उलझन है, कितने जीवों को भरमाते ऐसे ज्ञानी। उलट पुलट, अड़ंग बड़ंग, सुनने वाला तो समझे ही नहीं बेचारा। इसलिए सुखराम जी ने यहाँ लिखा है कि सुरगुण देही जान झूठ साची नहीं कोई। ये झूठी है, सच्ची नहीं है। जब तक श्वासा चल रहे आत्मा जितर सच्ची है। श्वासा गए नहीं, आत्मा निकली नहीं, और जड़ी जड़ है, कुछ नहीं है। फिर वो नाम भी सत्य नहीं है। कोई नाम को भी सत्य बतावे तो क्या सत्य है? गया मुझे। तो उनका तो कहते हैं रामकृष्ण का, केवली भगवंत का भी कहते हैं, वो तो गए भाई, अब नहीं है। अब तो समय का चाहिए गुरु, भगत का चाहिए, शरीरधारी तनधारी गुरु चाहिए। ये कहते हैं, सब कहते हैं भक्ति करने वाले, ये बाणी बाचने वाले। तो बताओ वो तनधारी तो सुखराम जी महाराज के चले ही गए, तो नाम सच्चा कहाँ है? तू भी है तो तू नहीं जाएगा क्या? तू अमर रहेगा क्या? तनधारी सब जाएंगे। अभी बेटा अभी चले जा, पता पड़े। तो किसको गुरु बनाना? जाने वाले को? नहीं नहीं बिछड़िया नहीं बिछड़े सदा संग गुरु दे, उनके तो सुखराम के मित्रत कर ले सेव मतलब रचना उसकी कर, जो बिछड़ने वाला नहीं, जो आत्मा के साथ जाने वाला है। तो कौन जावे आत्मा के साथ? ये ऊषा सांस राम रचना, ये जाने वाली है आत्मा। कोई शरीरधारी गुरु साथ जाने वाले नहीं है आत्मा के। न तेरा जाने वाला है, न सामने गुरु महाराज के जाने। इसलिए ये सच्चा समझ, चुचम वेद सुन भेद जान दे वत नहीं पाया। चुचम वेद का जो भेद है सांसों सांस रखने का, वो देवताओं को नहीं मिला। जब भी तो देवता नरदे मांग रहे। देवता मतलब सांस रचना कर नहीं सकते, पागलिया नहीं है, और शरीर नहीं है। नौतत्लिंग शरीर से ये होता नहीं है, ये पंच तत्व से होता है। श्वास भी मैंने महिमा कर सकते हैं, उसके भूत भविष्य वर्तमान सूझता है तो बहुत महिमा कर सकते हैं, अरज कर सकते हैं। आत्मा है ना, और रटना कैसे करेंगे? ये रटना की महाराज बता रहे हैं, देवत नहीं कहे, इसलिए वो नरदे मांगे। और जिसको नरदे मिल गई, वो कवि पंडित पच जाए भेद का मरम ने आए। कवि हो, पंडित होवे, ज्ञानी होवे, ध्यानी होवे, संत साध बन जाते हैं और पचते हैं, इंद्रियों से पचते हैं, ग्रस्त से पचते हैं, बैरागी बन के पचते हैं, कसौटी पे चढ़ते हैं, जत सत तप करते हैं, परंतु भेद का मर्म न पाया। ये जोड़े का जो मर्म है, स्त्री पुरुष जोड़े का, वो मर्म पाया ही नहीं। और सुनने को मिलता है तो विश्वास नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि डाला पान गंभीर पेड़ फल फूल बखाने, इन सब ही का मूल ताए गत बिरला जा। मूल को तो समझते नहीं है, पत्ते पानड़े दिखते हैं, मूल दिखता नहीं है। तो उन पत्ते पानड़े को पकड़ते रहते हैं और उनको ही बताते रहते। पत्ते पानड़े कौन? रूप से रूप। ये पत्ते डाले पान है, रूप। हाँ, टूटने वाला, छूटने वाला, खराब, बिना जड़ के मुरझाने वाला। अब जड़ तो अंदर है, तो मूल को कौन पकड़े? और ये नहीं समझे कि पेड़ सारा मूल ने पकड़ रखा है। अगर मूल खत्म हो जाएगा तो पेड़ टूटेगा रहेगा। तो मूल कौन है? तेरे श्वासा। मूल श्वासा है, और श्वासा के आधार आत्मा टिकी हुई है। अगर श्वासा निकल गए तो, खुट गए तो आड़ा पड़ जाएगा। आत्मा को निकलना पड़ता है। मशीनरी खराब होगी तो श्वासा खुटेंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, डाला पान गंभीर पेड़ फल फूल बखाने, इन सब ही का मूल ताई गत बिरला जाने।
इनको खड़ा करने वाला मूल कौन है? सृजनहार परमात्मा का नाम, उषा सांस सतगुरु विधि, ये मूल है। ये मूल से ही तो सारे ग्रंथ बने हैं। जो सांस चलता है, जिसके सर्वगुण निर्गुण आत्मा शरीर मिला है, उन्होंने ही तो ग्रंथ बनाए हैं। नहीं तो किसने बनाए ग्रंथ? जिन्होंने केवल भक्ति करी है तब केवल ग्रंथ बनाया। जिन्होंने श्वास श्वास राम रटा, उन्होंने 3 लोक का ग्रंथ बनाया, चारों वेद 18 पुराण 6 शास्त्र 9 व्याकरण। जिन्होंने श्वास पर श्वास बताया, वो 98 वाणी बनाई। और बनाई तो माया ब्रह्म का शरीर नहीं, माया ब्रह्म के शरीर ने रचना करी। माया ब्रह्म के शरीर ही उस देश में आत्मा को मिलाया। माया ब्रह्म के बिना क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पर इससे माया ब्रह्म के शरीर से डाले पाने कोई पकड़े रहो, शरीर से शरीर कोई, तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो पेड़ फल फूल बखाने, इन सब ही का मूल ताए गत बिरला जाने। तो भर में सो संसार है, 4 वेद के मान। सुचम वेद सुखराम के, पंडित को गमना। सारा संसार भ्रम में है। इसमें 4 वेद। 4 वेद मतलब 4 ज्ञान में 5वां केवल ज्ञान है। मत ज्ञान, मन परिचय ज्ञान, सुरत ज्ञान, अवध ज्ञान, इसको कहते हैं 4 वेद। समझ गए? और चारों वेदों में इससे ये ज्ञान है, मत ज्ञान, मन परिचय ज्ञान, अवध ज्ञान, सुरत ज्ञान। और इन 4 चरम चक्षु से दिखता है जो 4 ही अच्छे लगते हैं। मत ज्ञान, मन के मते से जो भी कार्य हो जावे उसी में पड़ जाए। मत ज्ञान, मन परिचय ज्ञान, कई 12 बेरंग परिचय दिखते हैं वो। अवध ज्ञान लाखों कोसों की दूर की आके जो कह देता है उसको, वो भी अच्छा लगता है। मन परिचय ज्ञान, सुरत ज्ञान, किसी को कहता है बस तू अंदर ध्यान करता रहे, मानसिक जप करता रहे, अंदर तू परखता रहे, गुरु महाराज की रूप देखता रहे, दर्शन करता रहे भगवान का, उसको कहते हैं सुरत ज्ञान। समझे? कोई कहता है मेरे को कृष्ण भगवान दर्शन हो, मेरे को हनुमान जी के हो, मेरे कैसे दर्शन हो, उसको सबको सुरत ज्ञान। अब समझे? अब 4 ज्ञान में सब फंसे हुए हैं। 5वां जो केवल ज्ञान है, गुरु पद में ले जाने वाला, अमरलोक ले जाने वाला, निर्वाण पर ले जाने वाला, उसके गम कोई करता नहीं। तो जाना ये कर रहे हैं तो इससे हमारा परमात्मा में मिलन हो जाएगी। तो गुरु ज्ञान है 5वां ही पद है। लोक 4था है पर पद 5वां। तो 5वें पद में कौन ले जाता है? 5वां केवल ज्ञान। केवल होई निकेवल होवे, फिर जन्म नहीं भाई। तो अगम आवाजें आती है, सत्ता समाधि होती है, उसके बाद सुन समाधि 5वां पद निकेवल है। उसमें समा गया तो फिर परम पद में मिल जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे बांदा आयो मुसर मत हारो, त्या संग हंस अगम गर पहुंचे, वे सतगुरु सिर धारो। हे मन, हे बांदा, ये नरदे रूपी मोसर आ गया है, तो इसको हार के मत जा। अगर ये तू हार के चला गया, श्वासा रूपी पूंजी अगर तू परमात्मा में नहीं मिलाई, श्वासा को तू 5वां केवल ज्ञान के साथ सदगुरु विधि से जोड़े के साथ रचना नहीं करी, तो ये तेरा मोसर महीना जो मनुष्य शरीर है, ये तेरा खत्म। आयो मोसर मत हारो, त्यासंग हंस अगमगर पहुंचे, वे सतगुरु सिर धारो। ये 5वां केवल ज्ञान धारण करो। जग को हेत सकल दुखदायक, जहाँ संग सुख मत जानो। सत्संगत जो सत्संग की जो संग करते हो, वो जुगत में साथ जाने वाली है। जुग का हेत जो पंच तत्व शरीर का रूप का जो शिष्य गुरु का हेत है शरीरधारी का, ये आत्मा के संग जाने वाला नहीं है। ये समझ जा। अगर शरीरधारी का संग तू कर रखा है, ये मेरे कल्याण कर देंगे गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज मोक्षगामी है, मेरे गुरु महाराज करता, तो कभी भी तू नहीं जाता। सत्संगत जुग में सही,
जग का हेत सकल दुखदायक, जा संग सुख मत जानो। सुखदायक सत्संगत जुग में सतगुरु शरण लीजो। नहीं तो महाराज फरमाते मात पिता सुत गोत कड़ूंबो, जोन जोन संग होई। मिनखा देह गुरु वो पाछो, सतगुरु मिले न। माता पिता सुत गोत कड़ूंबो, सब नर नारी पशु पक्षी सब में मिल जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं गुरु भी मिल जाएंगे मिनखा दे मिलकर, ये चार ज्ञान भी मिल जाएगा, परंतु ये सतगुरु पांचवा केवल ज्ञान मिलने वाला। ये 98 ज्ञान तो कोई तेरे भाग्य उदय होंगे जब भी मिले। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं 4 दिना की जोर जवारी, आधे कर्मत पूलो, आदेसी दगो इणी काया ने, जुग जुग दुख समझ। ये दगा दे के चली जाएगी इसी काया। कौन दगा कौन देगा आत्मा को? ये पंच तत्व शरीर, ये मन, इच्छा, बांधा मतलब मन, ये इनको चाहिए विषय रस और आत्मा को चाहिए ब्रह्म रस। ये दोनों के बीच झगड़ा होता है। अब जिसका पलड़ा भारी होता है शरीर के अंदर वो जीत जाता है। तो विषय रस का भारी होता है पलड़ा, इच्छा शक्ति, तो वो आत्मा को दगा दे देगी। दगा देने वाला कौन है? मन। दगाबाज है मन। मन को कहीं दगाबाज बताया है, कहीं हरामी बताया है, कहीं संतों ने काल बताया है। आत्मा को डुबोने वाला मन ही है। इसलिए यह देसी दगो इन्हें काया ने, जुग जुग सुख दुख संग, जुग जुग दुख के संग हो जाए। 3 लोक लग माया कीची और सगत लग भाई, वहां लगे ज्ञान टिके सब काचा, सती मनो मती मनो जाए। 3 लोक लग ये 4 ज्ञान तक माया कीची है। कीची मैंने छेड़ दे। आत्मा ब्रह्म होती हुई भी माया का, इच्छा शक्ति का माया है। जब तक इच्छा शक्ति का संग है तब तक जन्मना मरना मिटने वाला। ये कीची मैंने छेड़ दे। और 4 ज्ञान तक इच्छा शक्ति साथ रहती। 5वां केवल ज्ञान आकर के उस शब्द नियंत्रण इनाम अगम आवाजों में जाएगा, तब इच्छा शक्ति दाप कर अलग। फिर तो मैं तो ब्रह्म ब्रह्म ने गाऊं, ब्रह्म बिना और ध्यान और नहीं धाऊं। ये साख कितनी जोरदार है। मैं तो ब्रह्म ब्रह्म को ध्याऊं, ब्रह्म बिना और कोई नहीं गाऊं। मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म को ही ध्याऊं, और ब्रह्म के बिना कोई दूसरा नाम नहीं जाऊं। नटना करूं तो ये केवल ब्रह्म के नाम की करूं, माया के नाम। आत्म ब्रह्म की नहीं करूं, परमात्म ब्रह्म। ये समझ आनी चाहिए। इसको फिर वो कीची से बाहर निकल जाए। कीची मैंने शेर दे। इच्छा शक्ति से आत्मा अलग हो जाए। नहीं तो 4 ज्ञान तक सारे ज्ञान कच्चे हैं। कच्चा मतलब छोट लगने वाली है। काल के संग में आत्मा को आना पड़े। कै सुखराम मानर नेरी ने अंचर गम लीजे, फाडर पीठ चढ़े गढ़ ऊपर बोर जून। पीठ फाड़ तू गढ़ के ऊपर इस नेंचर तत् शब्द को ऊषा सांस रट, और सच समझ के संग गढ़ पे चल। यही तेरा मोसर फिर गिरफ्तार, फिर से ये। यही महाराज शर्मा से है चाणक्य का निर्णय है। चाणक्य का अंग का गुण है राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज अनंत श्री सुख के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। धन्य जीवा कारण उसके मालका ने धन्य हो। अनंत कोट राम सभा से राम राम मारो। सबने राम 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 सा राम राम सा राम राम सा राम राम। अच्छा लग रहा है।